कि सर्व कर्मों को नष्ट कर कर मोक्ष पाया जाता है। और वो मोक्ष भी क्या होता है, अब आत्मा के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। आत्मा को पुरुषार्थ के द्वारा उस परम शुद्ध अवस्था को पाया जाता है। सब लोग कहते हैं ऐसी कौन सी प्रयाग है जो एक बार हो जाए फिर पुनः नहीं आना पड़ता है। हमने कहा दूध का घी बनाते हो, दूध को जमा देते हो, मक्खन निकालते हो, फिर घी बनाते हो, पुनः घी का दूध नहीं बनता है। एक बार सोना शुद्ध हो जाए उसके बाद आप मिलावट ऊपर से कर दो, लेकिन सोना सोना ही रहेगा। वापिस उसमें वो कीट कलमा नहीं आएगी जो जड़ से थी। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो एक बार शुद्ध हो जाएं फिर अशुद्ध नहीं होती हैं। और बड़ी अच्छी बात कही, उसके लिए क्या करना चाहिए। माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट नित्य अत्यसु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप्य सिद्धि। क्या करें, कहते हैं माँ मुज्जय, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, फिर क्या करो, अप्पा अप्पम रहियो, अपने आप में रहो। बाहर रहने में आप घर के बाहर कितनी भी बढ़िया जगह घूमाओ, घर में आके ही शांति मिलती है। और ये घर तो आकुलता का घर है। आचार्य कहते हैं तनिकारा ग्रह बनिता बेड़ी परिजन है रखवारे। जो संसार विशेष को तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। हम रोज बोलते हैं पंचम गति मिले शुभाशुभ का मेटो लेका, लेकिन कभी सोचो पंचम गति क्या है। इस चार गति में कितने दुख हैं। लोग कहते हैं एक इंद्री तो पेड़ तो झूम रहे हैं, आपको झूमना लगता है। सोचो जिसके आँख नहीं हो, कान नहीं हो, मुंह नहीं हो और कोई वेदनाएं व्यक्त नहीं कर पाता हो, जिसके आँख फोड़ दी गई हो, नाक काट दी गई हो, मुख से जीवान निकाल ली गई हो, कानों को पर्दों को खत्म कर दिया गया, उस व्यक्ति की कितनी वेदना होती है। एक इंद्री आप तो ठंडी लगेगी, रजाई ओढ़ लेंगे, संवेदना तो उनके अंदर भी है, चेतना तो उनके अंदर भी है, सिर्फ मन नहीं है। और मन तो और विकल्प कराता है। मन के बिना भी उन्हें संकलेश ज़्यादा है, क्योंकि उनकी अशुभ लेस्याएँ ही हैं। चाहे वो गुलाब हो, चाहे चंपा हो, चाहे चमेली हो। हम लोग कहते हैं क्या फूल का पुण्य, अरे फूल का क्या पुण्य होगा, वो तो एक इंद्री है। चढ़ाने वाले के भाव जरूर क्या हैं, उस पर निर्भर है। कभी कभी आपने देखा होगा एक पेड़ पौधों को कोई काटने जा रहा हो, ये तो साइंस भी मानती है कि वो कांपते हैं भय से, अचानक हम फूल को तोड़ लेते हैं। कभी विचार करना, पेड़ कांप जाता है कि ये प्यार करते करते गर्दन कैसे काट गया। इतनी उन्हें बहुत बहुत तीव्र कसाय होती है। और पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, जल को आप गर्म कर दें उसके जीव मर जाते हैं। क्योंकि जल जीव, जल काय, काय ये सब काय क्या है, जो जल से जीव निकल गया, पत्थर से जीव निकल गया, मृतक कलेवर है, ये सब कलेवर है। पृथ्वी काय के कलेवर हैं, लाशें हैं। सोच कर देखना, इन्हें निकालने के लिए हमें यही तो अच्छे लगते हैं। पत्थर निकालने के लिए कितने कितने बड़े बम कहना चाहिए, मशीनों से उन पर आघात किया जाता है, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। अग्नि को, अग्नि का एक आज ऐसी समय आ गया, अग्नि की 3 दिन की उम्र है। एक अग्नि का, एक जीव की, एक अग्नि जीव की 3 दिन की उम्र है। आज पहले कम से कम एक बार चूल्हा जलता था तो पूरा खाना बन के ही बंद होता था। आजकल 2-2 मिनट में जलाया, ये गरम किया, ये बंद किया, ये चाय बनाई, इसकी बनाई, उसकी बनाई। कभी विचार करना, कम से कम इतना तो जीवों को बचा ही सकते हो आप कि पूरा काम की तैयारी कर ली, फिर एक बार में जलाओ, पूरा आप काम कर सकते। लेकिन आज तो हमें जीव जीव नजर नहीं आता। हम पढ़ लेते हैं सिर्फ
कि भगवान ये चारों गतियों में दुख हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि हमने कितने जीवों को तुरंत घात कर दिया और वो सब संक्लेश से मरते हैं। इतनी सी देर को हमें तिरस्पर्याय मिलती है, जैसे कोई छत से पटके तो नीचे आने में कितनी देर लगती है, समझो सेकंडों में नीचे आ जाते हैं। इतना सा संख्यात भव एक इंद्री दो इंद्री आदि में हमने लगाए हैं और वायु का है पंखा चलाकर छोड़ देते हैं, फिर चलता रहता है। क्योंकि कहा है त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरना संहारे। कम से कम नहीं चल पाता है तो उतनी देर चला लो, लेकिन जाते टाइम तो छोड़ दो। आपने देखा होगा आजकल जब से बोरिंग लग गई तब से क्या चलने दो, थोड़ी देर चलने दो, कोई बात नहीं। आज मुझे तो बहुत दुख होता है, इतनी इतनी मोटी धारा और बहती रहती, घंटों तक बहती, घंटों कई घंटों, लेकिन सर पर पानी लाते थे तो पता होता था पानी की कीमत क्या है। पहले भले ही लोग अज्ञानी थे, लेकिन घर की क्रियाएं ऐसी थी कि यदि 2-4 कल से घर में पानी पीने का लगना है तो उतना ही पानी आता था। या घर की कोई बहू बेटियां बाहर नहीं जाती थी, बाकी सब बुजुर्ग लोग बाहर ही नहाते थे और बाहर ही कपड़े धोकर आ जाते थे। तो पानी की मर्यादा थी, पानी हमेशा ऊपर रखा रहता था और पानी का स्थान बिल्कुल बात से बिना नहाए आदि नहीं छूते थे। पानी की मर्यादा थी, इसलिए वाणी की भी मर्यादा थी। पहले आपने देखा हो, भले आजकल अंग्रेजी बोलो चाहे कुछ बोलो, लेकिन वो विनय भाव नहीं रहा। पहले बड़ों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आज तो बड़ों को कुछ समझते ही नहीं, बड़े तो पागल लगते हैं। हम उन किताबों को सख्त जप्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। वो अनुभव था, क्योंकि पानी की मर्यादा थी। वनस्पति का आज सुबह जब चाय देखती हूँ कॉलोनियों में, बोले कटिंग कर रहे पेड़ों की, एक से कर रहे। अरे एक से क्या कर रहे, आपके कोई हाथ पैर रोज काटे तो आपको कैसा लगेगा। कोशिश करो कि ये व्यर्थ का अनर्थ दंड से बचो, वरना इनका पाप बंद होगा तो हमारे चतुर्गति हमें भी भ्रमण करना पड़ेगा। और करना नहीं पड़ेगा, हम करके आए हैं अनादि काल से, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। जीव तो जीव है, सिर्फ 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली गए। और वनस्पति निगोदिया सारे वनस्पति हैं। सोचना जितनी निगोदिया जीव है सब वनस्पति काय में आते हैं। और हमने ऐसी ऐसी पर्यायों को काटा गया, जलाया गया, और कहते हैं कभी कभी छीला गया। भोजन देने नहीं देना, काटना है तो थोड़ी सी कट लगा दी, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उन पेड़ों को, मर जाएंगे। कितनी कितने तकलीफें हमने भोगी और कितनी कसाई रही वनस्पति में भी। नरभक्षी पेड़ भी होते हैं और कभी बहुत मुश्किल से दुर्लभता से त्रस पर्याय प्राप्त हो गई। आज देखो कभी नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं, बोले ये डाल दो सब खत्म हो जाएंगे। तेजाब, आप समझ गए, तेजाब डाल दो, कितने तड़फ के मरते होंगे। अपन पर कोई पेट्रोल डाल दे तो कैसा लगेगा, आग लगा दे। उनके लिए वो मामूली सी उनकी देह, बहुत कोमल देह, और आपने तेजाब डाल दी, अनंतानंत जीव मर गए। कभी कभी देखना जरा सी एक लाइट में इतने मच्छर आते हैं कि इतने इतने मच्छर, फिर भी लोग कहते जलने दो, 1-2 लाइटें तो जलने दो। अरे हमारे पे एक प्रमाद से रात भर में हजारों हजार जीव एक एक बल पर मर जाते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो फालतू के हैं उन्हें बंद करके सोएं। सारे कमरों की लाइट खुली रहती है। लोग कहते हैं दिवाली के दिन कि लक्ष्मी जी आएंगी। हमने कि लक्ष्मी जी आएंगी, तुम जरूर तिर्यंच गति में चले जाओगे। लक्ष्मी जी तो पुण्य के उदय से आती हैं। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजना। यदि पाप का निरोध किया है तो संपदा क्या प्रयोजन करती है, अपने आप आएगी। और यदि पुण्य पाप का आश्रव किया है तो संपदा अपने आप चली जाएगी।
पुण्य के उदय से छप्पर फाड़ के आती है और पाप के उदय में ताले तोड़कर चली जाती है। और ना भी जाए तो अपने अपने घर पर अपने आप से अंदाज लगाना, आज पैसा तो है, दौलत तो है, लेकिन शांति नहीं है, आज सुकून की जिंदगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम हमने अणुव्रतों का रास्ता भूल गए, 5 पाप का रास्ता अपना लिया। जबकि क्या कहते हैं कि पाप प्रणाली काव्योवृत्त ज्ञान चारित्रम, पाप प्रणालों को रोक देना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने आप को लगाना। कम से कम श्रावक ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण रूप से पाप में प्रवृत्ति रखता है, उसे पाप करने हो जाते हैं, उससे वो करता नहीं है। संकल्प पूर्वक एक भी पाप नहीं करता है वो तो विचार करता है। जैसे आपको पता है रोटी नहीं मिले तो आप जहर नहीं खाते हो, इसी प्रकार से उसे महाव्रत नहीं मिले तो वो आवृत्ति रूप जहर नहीं खाता है। क्योंकि बहुत सुंदर श्लोकदेश में कहिए कि व्रतों के द्वारा स्वर्ग पाना श्रेष्ठ है, लेकिन आवृत्ति होकर नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। ये मत कहो हम तो कुछ नहीं करते हैं। आजकल लोग शान से कहते हैं हम खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा, अरे हमें व्रत मृत नहीं करते, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। ध्यान रखना, ऐसे ही तुम अच्छे तो हो सकते हो जो कहते खाओ पियो कल किसने देखा, उसका कल देखने लायक बचेगा ही नहीं। आपने यहाँ पर देखा होगा बहुत बड़े बड़े तानाशाह, जिस समय कर्मों का हथौड़ा पड़ता है तो इसी जन्म में, अगला जन्म तो जाने दो। आपने कितने बड़े बड़े तानाशाह लोगों को देखा है कैद में, फांसी के फंदों पर लटकना पड़ा। क्यों? क्योंकि पाप का फल तो यहाँ तो मिलता ही है, अगले जन्म में भी मिलता है। तो सोचो लट पिपील आदि कितनी लट केंचुए, अभी कोई शिखर जी गया था तो बताए इतने केंचुए थे कि पूरे में बिछ रहे थे। सोचिए जितने, क्या पता हमारा तीर्थ वंदना में मन लगा या नहीं लगा, लेकिन हमसे त्रस्त जीवों का घात हो गया। मुश्किल से उन्होंने वो पर्याय पाई होगी, लेकिन जरा से क्या जीवों की उत्पत्ति, अब सब प्रकृति बदल गई है। और चींटी मकोड़े खटमल तो आपको पता है यदि हो जाए तो लोग सीधी दवाई डालते हैं, पहले तो धूप में रख देते थे, कहीं कुछ साधन कर लेते थे, अब तो ऐसी दवाई है वो बच तो पाएंगे ही नहीं। आज सोचो कितने जीवों का हम घात कर देते हैं, और कितनी असंख्यातों भव के बाद 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय पर्याय मिलती है। क्योंकि एक साथ ऐसा नहीं चींटी मरी तो चींटी हो जाएगी, वो संक्लेश से तड़प कर मरी है, वो फिर 1 इंद्रिय में चली जाएगी। बहुत पुरुषार्थ करने के बाद 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय प्राप्त हुई। और उसमें भी आप देखो कभी दवाई डाल देते हैं, कभी पैरों से कुचल जाती हैं, कभी पानी में बहा देते हैं। ये सब हमारी पर्याय हैं। किसी और की कहानी लगती है तभी तो हमें भय नहीं होता है, ये सब हमारी कहानियां हैं। और मच्छर मक्खी आदि भी हो गए तो क्या हो गया, आपने देखा होगा मकड़ी आदि मच्छरों को पकड़ लेती है, छिपकली खा लेती है, कभी वो तड़प कर मर जाते, कभी दीपक जल रहा उसमें जल के मर जाते। कितनी तरह से जीवों का घात होता है। आप सोचोगे 5 इंद्रिय तब तो बहुत आराम है, अरे चारों इंद्रियों में भी कसाएं तीव्रता से हैं। पंचेंद्रिय में लोग सोचते हैं स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग में मानसिक दुख सबसे ज्यादा स्वर्ग में है, शारीरिक और वैसे दुख नहीं है। सब लोग सोचते हैं, क्योंकि कहा भी है नाके नाकऊ कसाम सौख्यम, नाके नाकऊ कसास में, कि स्वर्गों के सुख स्वर्गों जैसे होते हैं। जो यहाँ कहते हैं भूत बन गए, इस पेड़ पे थे उस पेड़ पे, वो कौतूहल बस दिखाते हैं, बाकी वो उन्हें ऐसे दुख नहीं है, क्योंकि वो देव में तो है ही ना। भले देव दुर्गति है, जैसे यहाँ मनुष्य बन जाओ, लेकिन मनुष्य आप समझ गए, वैसे मनुष्य बनो तो क्या होता है, अपमान होता है। मनुष्य एक नौकर भी है और मनुष्य आप भी हो, दोनों में अंतर है।
उनके जीवन भले वो आपके मांगे हुए कपड़े बहुत अच्छे पहन लें, लेकिन वो आप जैसी फीलिंग्स नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो अभियोग किल्विषिक आदि देव हैं, उन्हें हीन कार्य करना पड़ते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी देव रिद्धि दर्शन भी यदि विवेक लगा ले तो उन्हें स्वर्ग और मोक्ष का कारण, स्वर्ग में भी उन्हें कर्म निजरा का सम्यक दर्शन में कारण हो जाती है देव रिद्धि दर्शन। धर्म संबोधन, धर्म का कोई संबोधन दे दे, भगवान के पंच कल्याणक में आ जाए तो उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता। और यदि भोगों में ही लगे रहे तो ध्यान रखना, नियम से एक इंद्रिय में जाकर पैदा हो जाते हैं, भवनत्रिक आदि के तो, और 12वीं स्वर्ग तक के एक इंद्रिय में पैदा हो सकते हैं। और यदि भावों की निर्जरा कर लें, भावों का संवर कर लें, तो क्या है, भीष्म पितामह के बारे में आता है, कई पुराणों में आता है कि 5वें स्वर्ग गए हैं और लोकांतिक देव हुए, क्योंकि वैसे उन्होंने युद्ध किया है लेकिन अखंड ब्रह्मचर्य पाला है, और अंत में अपने अनुसार जैन शासन के अनुसार वो दीक्षा ली उन्होंने, और दीक्षा लेकर समाधि किए। सोच सकते हैं भावों का कितना उत्कर्ष और अपकर्ष से गिर जाए तो एक मुनि भी यदि घर का वैसी चिंतन करने लगे। एक मुनिराज थे, कोई श्रावक समूह शरण में गया, उनके दर्शन करके गया, श्रावकों का समूह था, और एक श्रावक ने कह दिया कि ये तो महाराज बने बैठे हैं और उनके लड़के पे तो उस राजा ने चढ़ाई कर दी। बस मन में विचार तो कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप बम्बई दिल्ली जा सकते हैं, और मन में आया मैं होता तो एक एक को काट के रख देता। और जैसे ही अचानक कि मेरे मुकुट को कोई झुका नहीं सकता, भाव आ रहे थे, भाव को क्या करोगे, और सिर पर हाथ गया, ख्याल आया, वो तो कह के चले गए, और ख्याल आया कि अरे मैं मुनि हूँ, मैं कहाँ विचार कर रहा हूँ, कौन किसका है, सब कुछ ऐसी पर्यायें चलती हैं, मैं चला जाऊँगा तब भी ये सब होगा, मैं क्यों विकल्प कर रहा हूँ, मैं किसका करता धरता हूँ, ऐसा विचार आया। और वहाँ पर वो प्रश्न करते हैं भगवान के समोसरण में कि हम जिन मुनि को देख कर आए हैं वो कैसे मुनि हैं। आया कि वो नरक गति का बंद कर रहा है। लौट कर आए तो देवदुंदी भी बज रही थी। बोले क्या हो गया, बोले इन्हीं को केवल ज्ञान हो गया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया इतनी देर में, क्योंकि जब परिणामों में गिरावट थी, संक्लेश था, तो नरक गति का बंद हो गया। नरक आयु का नहीं हुआ, ध्यान रखना, आयु का हो जाता तो जाना पड़ता, नरक गति का बंद चल रहा था। और यहाँ पर एकाग्रता लाए, ध्यान में अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त के लिए 48 मिनट को लिए ध्यान कर लो तो तुम्हें मोक्ष हो जाए। और कहते हैं मोक्ष चले गए, वो लोग जो गए थे वो कहने लगे अरे हम तो सोच रहे थे नरक गति का बंद कर रहा। ऐसे भावों का कुछ पता नहीं कब किसके कैसे हो जाए, घर में रहते हुए भी, क्योंकि मनुष्य गति में भी इतने दुख हैं, इतने दुख हैं जिनको कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आप देखिए जन्म से ही हमें कितनी वेदना होती है, पैदा होते टाइम आदिनाथ पूजन में पढ़ते हैं अपन कि मुश्किल से निकले हैं, माँ और बच्चों के लिए, दोनों के लिए जन्म और मृत्यु का सवाल था। और उसके बाद भी छोटे रहे तो हमें तो पैर दर्द हो, माँ को थोड़ी समझ में आएगा जब तक बच्चा नहीं बोल पाता है। वो तो बच्चा रोएगा और दूध पिला देगी, थपकियाँ दे देगी, लेकिन बच्चा अपनी दुख को कैसे कहेगा। और बड़े हुए तो घर के, परिवार की, व्यापार की, बच्चों की शादियों की, उनके सुखी रहने की, मकानों की, दुकानों की, और दिन रात आपसी कसाए, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मुझे ये कह दिया, ये द्वंद्व चलते ही रहते हैं। और क्या होता है, संक्लेश से मरेंगे तो नरक गति में चले जाएंगे। वहाँ बच्चों के दुख तो नहीं है क्योंकि बच्चे नहीं हैं, वहाँ खाने पीने की कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन कितनी भूख लगती है विचार करना, कितनी प्यास लगती है,
कि सागरों का पानी पी लें और पानी की प्यास नहीं बुझे। आज हम अनछना पानी पी लेते हैं, अनछना पानी और काम में लाते हैं, कभी विचार नहीं करते हैं कि इस सब का परिणाम हमें नरक गति में जाके भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि स्वर्ग में चले गए तो कौन से देवों एक भव बाद चले जाते हैं मोक्ष। जो हमेशा तत्व चर्चा में निरत रहते हैं वो वहाँ भी एक भव में मोक्ष चले जाते हैं आकर। और वो देवियाँ जो इनका रूप देखकर भाव करती हैं कि धन्य इनकी ये औदारिक देवी, अंतिम देह है, यही देह से विदेह हो जाओगे, ऐसा भाव करने पर एक भवावतारी हो जाती है। सौधर्म इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है। इसलिए यहाँ तो भावना में भावना हो, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। ये दिवालियाँ हमें ऐसी दिवालियाँ नहीं मनानी है रोज। उन्होंने अंतरंग में प्रकाश किया था, तुम पत्थर के मकानों में प्रकाश कर रहे हो। ये शिक्षा लेनी है कि जब अहंकार और संक्लेश बढ़ा तो भव बढ़ते चले गए, और जब नम्रता और नमस्कार का भाव आया तो भवों की श्रृंखला टूटती चली गई। आज ये लड्डू निर्वाण लड्डू नहीं चढ़ाना उन्होंने, वो अनंत चतुष्टय तो प्राप्त था, लेकिन उन्होंने सारे कर्म जो दुख देते थे उनका नाश किया है। और ये निर्वाण लड्डू तुम जितने साल के होगा उतने साल चलाए, इनके चढ़ाने से काम नहीं होगा। खुद के भावों को बढ़ाना है और खुद को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है। संसार अपने आप चलेगा, संसार की चिंता मत करना। सोच कर देखना कि संसार में ये तो क्रियाएं हैं, बाहर की लड्डू लाते हैं और चढ़ा देते हैं। वो मोदक हमें प्राप्त करना है, वो आपके अतिशय प्रकट हुए थे। कैसे कैसे अतिशय हैं। अब कहीं पर अदया का भाव नहीं होता है, यानी कोई उपसर्ग नहीं होता है, कोई बैर नहीं होता है, विरोध नहीं होता है, किसी जीव का घात नहीं होता है, लेकिन अपन इनके नाम से दिवाली मनाते हैं और कितने जीवों का घात कर देते हैं। कभी विचार करना, ऐसी दिवाली नहीं मनाना कि अपना दिवालिया आउट करके चले जाओ। अपनी जो रही सही पूंजी बहुत मुश्किल से, ना जाने कई कल्पों का पुण्य होगा जब हमें और आपको मनुष्य देह मिली है। क्योंकि मनुष्य की देह मिल भी जाए मान लो बहुत पुण्य के उदय से, लेकिन इतना सब कुछ एक साथ मिल जाना, जैन कुल, सांगोपांग, उसके बाद भी आर्यखंड, भरत क्षेत्र और धर्म की बुद्धि होना, इतना हमने पुरुषार्थ किया है कि अब बस समझ लो इतनी सी रह गई। वो काम नहीं करना है कि हम 7 राजू ऊपर आए हैं 7 राजू नीचे चले जाएं। हमें कोशिश ऐसा करना है कि नीचे जितनी शक्ति लगाएंगे उतनी शक्ति यदि हमने अपने आप में लगा दी, अपनी आत्मा में प्रकाश करना है। क्योंकि वास्तव में 4 गति में कोई सी गति ऐसी नहीं है। कहोगे स्वर्गों में सुख है, हम लोग कोई भी जाता है स्वर्ग के लिए ऐसे तैयार रहते हैं जैसे क्या पता क्या मिल जाएगा। कोई भी मरता है कार्ड पे लिखते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या सबका स्वर्गवास ही होता है क्या? अरे आगम उठा कर देखो, जरा से परिणामों में गिरावट आने पर नरक वास हो जाता है। और स्वर्ग में हमें तो तबीयत खराब हो, मौत का समय हो तो घर वाले क्या कहेंगे कि आप चिंता नहीं करो, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, पैर दबाएंगे, सिर दबाएंगे, आप लोग जैसों को बोतलें चढ़वाएंगे, लेकिन भाव चढ़ाने वाले कम मिलेंगे। स्वर्ग में सोचो नीलांजना को क्या मौत थी उसकी, 6 महीने पहले वहाँ मालाएं भी मुरझा जाती हैं, लेकिन फिर भी इंद्र का आदेश था कि तुम्हें नृत्य करना है। बताओ कितनी बड़ी मजबूरी है। आप कभी सोचते हो उस समय
कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि कुछ क्षण बाद मरना है और इंद्र कह रहा नाचना है और वहाँ नाचने जाना है। नाचने के भाव होंगे क्या? अपन कोई मौत सामने दिखे और फिर कोई कहे नाचो, नाचने का भाव होगा क्या? लेकिन नहीं, वहाँ ऐसे आदेश से तो नाचना पड़ेगा। और एक नहीं अनेकों देखो पूर्व के याद आ जाती है, ये जी मेरा ये था, लक्ष्मण आदि की आप सबको पता है। तो सीता जी का जीव संबोधने गया था। हमें आगम से ये शिक्षा लेना है किस जीव से बैर भाव करना है। आने वाले समय में सीता और लक्ष्मण बेटे होंगे रावण के चक्रवर्ती होगा एक बार अभी रावण, अभी तत्काल तीर्थंकर नहीं होंगे। और वो बेटे होंगे, बाद में वो गणधर बनेगी। सोचो कहाँ वाणी झेलेगी। ऐसा जैन शासन कहाँ मिलेगा कि जहाँ कोई बैर विरोध को स्थान नहीं है। दुनिया चाहे कितने आविष्कार कर ले, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे, भाई के हृदय छूते हैं। या रूस, चीन, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे। जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को उगड़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को उगड़ते जाएंगे। आज जैनियों के यहाँ भी ऐसे से साधन आ गए, बोले ये रॉकेट चला दो सब मच्छर खत्म हो जाएंगे। वो साक्षात उसमें आके मर जाते हैं। ऐसी चीजें घर में हो तो आज दिवाली के दिन तो खासकर बिल्कुल बाहर फेंक देना, फेंक नहीं देना, तोड़ के फेंकना, नहीं तो और कोई ले जाकर उसका उपयोग करेगा। हमारे यहाँ क्या कहा है कि ऐसी हिंसा के उपकरण देकर यश भी मत लेना। कोई तुम्हारी तारीफ करता हो तो मत देना ऐसी चीजें, क्योंकि उसके द्वारा कभी हिंसा हो गई तो। बिल्कुल सत्य घटना है। हम ब्रह्मचारिणी थे कि यहाँ भोजन करने गए तो वो बड़ी उदास थी, उनका काम तो बहुत बड़ा दिखा। तो उन्होंने कहा कि हम चादर बांटते थे और चादर से उसने मछली पकड़ी और बड़े लड़के को एक्सीडेंट में मौत हो गई, दूसरे को पीलिया बिगड़ गया और 3 ही लड़के थे और तीसरा लड़का मतलब कहीं पे विदेश जा रहा था तो जहाज इसका डूब गया। आप ध्यान रखना। और बड़े लड़के ने सपना दिया कि अब क्यों रोती हो, उससे मछली भी तो पकड़ी जाती थी चादर से। वो कहने लगी हमें बड़ा लड़का दिखता है। हमने कहा भाभी वो तो वैसे स्वर्ग में होगा, लेकिन आप लोगों को ये बताता है कि हमारे कहाँ लग रहा है, कहाँ दान भी कहाँ लग रहा है, हमें किसको देना, हमें साधर्मियों भाइयों को देना, और देना तो मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बना देना। अपने भाव को यदि आज भी मनुष्य पर्याय में है तो आने वाले समय में यदि हमारे अच्छे परिणाम रहे, हमने देव पूजा और गुरु उपासना की, यदि वास्तव में सम्यक के साथ की तो ये निर्जरा का कारण है, और यदि सम्यक के साथ भी नहीं कर पाए तो भी भोग भूमि का कारण है। और भोग भूमि वाला उस भव से मरकर नियम से स्वर्ग ही जाता है। और यदि सम्यक दृष्टि है तो स्वधर्म और एहसान में पैदा होता है। तो कम से कम हम इतना ध्यान रखें कि हमारी किसी क्रिया से कोई ने कहा ये चीज़ दे देना, बोले अपने लोग मना कैसे किया जाएगा, नहीं दे दो उसे। क्योंकि और कई लोग कहते हैं दीपक जलाने में, इस चीज़ में, उस चीज़ में होती है, जब विधान आदि होते हैं तो बड़ी सुंदर कहिए सावध लेस वह पुण्य राशि। सावध माने कहते कसायों के कारण या थोड़ी सी हिंसा होती है आरंभ के कारण, लेकिन फिर भी पुण्य की राशि बढ़ती है। तो आप लोग दिवाली के दिन महावीर भगवान की सिर्फ पूजन नहीं करेंगे, पूजा ही नहीं करना है, हमें उन जैसी पूज्यता प्राप्त करना है।
हम उन जैसा अंधकार मिथ्यात का अंधेरा मिटाना है और सम्यक की ज्योति जलाना है। हमें सिर्फ आतिशबाजी नहीं चलाना है, हम उन जैसे अतिशयों को प्राप्त करें, उनकी आराधना करें। और सच पूछो, लक्ष्मी गणेश नहीं, वो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी गौतम को प्राप्त हुई थी, उस लक्ष्मी को हम भी प्राप्त करें। वो गण के ईश थे, साधु संतों के समूह के वो प्रमुख थे। हम प्रमुख नहीं बन पाए तो रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कहते जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। बिल्कुल निराश मत होना कि घर में हो तो क्या करेंगे। घर में होते हुए भी, घर में कोई, घर से ही तो मोक्ष प्रारंभ होता है। बीज कहाँ डालता है? किसान पहले बीज डालता है, फिर कुछ कोपले या अंकुर आते हैं, फिर जाके पौधा होता है। तो बीज इस बार आप सब डालेंगे महावीर निर्वाण उत्सव पर। आज तक हमने निर्वाह किया है, निर्माण किया है, लेकिन निर्वाण की कोई तैयारी नहीं की है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर भी बेखबर सोया करते हैं। तो ना हमें फुटपाथों पर सोना है, ना महलों में सोना है, और हमें तो वैसी चर्या पालन करनी है आने वाले समय में कि जब धरती ही बिछोना हो और आकाश ही अंबर हो, ऐसा दिगंबर पद पाना है। और एक दिन हम सबको महावीर बनकर ही जाना है यहाँ से। और शुरुआत अभी करो। मैंने कहा एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दो, वो आगामी काल में व्रत लेगा, और व्रत लेगा तो अणुव्रत महाव्रत भी लेगा, महाव्रत लेगा तो श्रेणी चढ़ेगा, और श्रेणी चढ़ेगा तो एक दिन साक्षात सिद्ध भगवान भी बनेंगे वो। तो हम सब को भावना बानी है कि सिर्फ हम पूजा करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम भी उन जैसा आनंद चतुष्टय की शक्ति लेकर आए हैं। वो शक्ति को उद्घाटित करना है, जरा सा पर्दा पड़ा है उससे हटाना है, और वो आठों कर्मों के पर्दे आप सबके हटें। और आपको दीपावली का मेरा शुभाशीष कि आपके अंदर भी वो दीप जलें जिसकी ज्योति ऊपर की तरफ जाती है। दीपक की ज्योति ऊपर की तरफ जाती है और कलयुग बल्ब की रोशनी नीचे जाती है। तो हमें कलयुग के बल्ब की तरफ भले बड़ा प्रकाश हो, लेकिन नीचे नहीं जाना है। हमें वो बड़ी शक्तियां भी मिली हों, लेकिन कोई निकृष्ट कार्य नहीं करना है जिससे हमारी आत्मा नीचे चली जाए। हम एक छोटा सा दीपक है, यदि 2 कदम भी चलते हैं छोटे से दीपक से, तो 2 कदम और चला देगा। जब 2 कदम पहुंचेंगे तो ये छोटे से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का दीपक एक दिन केवल ज्ञान का दीपक बनेगा, उस मंजिल तक पहुंचाएगा। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। तो हम सब मोक्ष जाएंगे, और एक बार मोक्ष जाकर फिर यहाँ नहीं आएंगे। तो हम सबको निर्वाण उत्सव पर यही भावना बनानी है कि क्योंकि हर धर्म अपने अपने हिसाब से दीपावली को मनाते हैं, लेकिन सिर्फ हम दीपों की आवली नहीं लगाना है, अपनी भावावली को बढ़ाना है और भव पद्धति को घटाना है। सच्ची दिवाली तभी होगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान।